स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें आप माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 2022-23 के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। 10th क्लास का इंग्लिश का कंप्लीट सब्जेक्ट, और नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। और बाकी अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको स्क्रीन पे सारे मैसेजेस दिखाई जाएंगे। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी आप चाहते हैं, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं, जिस तरह से आपको ये वीडियो मिलने वाला है, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे नेक्स्ट सब्जेक्ट पहले ये चाहिए, और हिंदी प्लस इंग्लिश में चाहिए, इसके लिए भी कमेंट कर दे कि सर हिंदी प्लस इंग्लिश में चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट समझेंगे। आपका 75 नंबर का जो है 3 घंटे का पेपर होगा, और 75 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया गया है। अब इस पेपर में जो है सबसे पहला सेक्शन जो है रीडिंग का मिलेगा, जिसमें प्रश्नों के उत्तर हम देंगे, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पे पैसेज दिया गया है, इस पैराग्राफ में बताया गया है, एक चींटी जो है एक पानी के धारा में जो है मतलब बहते हुए पानी में गिर गई थी, और उसको डूबने का खतरा हो गया था, और जो है वो डूबने के ही दरकार पे थी या डूबने वाली थी। तब जो है एक डव यानी कबूतर ने जो है उसको देखा डूबते हुए, मतलब उस खतरे में देखते हुए उसको जो है एक लीफ दे दिया, यानी कि पत्ता गिरा दिया, जिससे वो जो है उसके ऊपर चढ़ गई, और जो है सीधे सीधे कह सकते हैं कि उसने अपनी जान बचा ली। और सम आफ्टर दिस, और कुछ दिनों बाद एक हंटर ने जो है सोती हुई झाड़ियों के पीछे, जब वो झाड़ियों में घूम रहा था, तो उसको जो है सोता हुआ डव यानी कबूतर दिखाई दिया, और उसने उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से निशाना साधा अपने बंदूक से। और उसके बाद जो है बंदूक से निशाना साधा, तो वहां पर जो है एक आंट थी, जो चींटी थी, उसने उसको देख लिया, और जो है उसको जो है क्या कर लिया, अच्छी तरीके से जो काट लिया। काटने के बाद जो है हंटर का निशाना चूक गया, और जो लाउड साउंड हुआ था इस बंदूक की गोली से, उसकी वजह से जो है कबूतर जाग गया, और जागने के बाद में उसने देखा कि वो खतरे में है, तो इसलिए जो है वो उड़ गया और उसने अपनी जान बचाई। इस तरह से जो है आंट ने जो है डव की जान बचाई, और जो है उसने अपना कर्जा जो है चुकाया, जो कि डव ने उसको स्ट्रीम यानी कि बहते हुए पानी में बचाया था उसका, ठीक है। तो इस तरह से पैराग्राफ दिया है। अब जो आप यहाँ पे आंसर देखने वाले हैं, इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपके सामने स्क्रीन पे आती रहेगी, और ये वीडियो खत्म होगा तो उसकी लिंक जो है आपको कंबाइन मिलेगी। उस लिंक से डायरेक्ट जो है आप वीडियो जैसे ही खत्म होगा तो वहाँ पर इस तरह का एक थंबनेल बना हुआ आएगा, ठीक है। एक तो आपकी प्लेलिस्ट मिलेगी, तो जो प्लेलिस्ट है वो बड़ी मिलेगी, और जो आपका लिंक मिलेगा डाउनलोड का, वो डाउनलोड का जो है लिंक आप जो है आप देख सकते हैं, इस तरह से दिखाई देगा। उस पर टच कर देना, इसी वीडियो पे आएगा लास्ट में जब वीडियो खत्म होगा तब, तो उस पर टच करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साइड में आपको जो है यहाँ पे बार आता रहेगा, बार बार में आपको बताया जाएगा स्क्रीन पे कि आप जो है इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू टाइप पैटर्न बनाया गया है, बहुत अच्छा पैटर्न है। यहाँ पूछा गया है, द आंट केम टू द स्ट्रीम टू। तो आंट किस लिए आई थी, जो है पीने के लिए, पानी पीने के लिए आई थी, ठीक है ना। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा कि जो है वो आई थी कि अपने साथ में कैरी बैक सम वाटर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से अगर आप इसको पढ़ोगे ना, तो ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा कि वो पानी के लिए आई थी, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पर जब आप देखोगे ना, तो कैरी अवे, तो यहाँ पर देखो, वो कम टू ड्रिंक एट ए स्टीम, किस लिए आई थी, कम टू ड्रिंक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो पीने के लिए आई थी, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, एन आंट रैपिड टू डॉब बाई। तो रिपेड बाय डॉब बाई, तो आंट ने रिपेड कैसे किया था, यानी कि सीधा सीधा हम कह सकते हैं चींटी ने कबूतर का बदला कैसे चुकाया था। तो बाइटिंग द हंटर, उसने जो है उसको हंटर को काट लिया था चींटी ने। और द डव ड्रॉप्ड ए लीफ इनटू द वाटर टू, तो किस लिए उसने वहां पे लीफ छोड़ा था, अभी भी हमने कहानी पढ़ा, तो सेव द आंट, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आंट को बचाने के लिए उसने पत्ता छोड़ा था। और एक एक नंबर के सारे प्रश्न हैं इसके सामने, सभी के आंसर क्वेश्चन के जो है आपको नंबर दिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो पहला पैराग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से जो है आपको 5 नंबरों में डिवाइड मिलेगा, विभक्त मिलेगा, ठीक है। तो सारे के सारे नंबर है, पहला पैराग्राफ जो है वो 5 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया द वर्ड एम इन द पैसेज मीन। एम का मतलब क्या होता है, तो इसमें होता है सीधा सीधा टू पॉइंट ए गन एट समथिंग और समवन, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डव वाज इन डेंजर बिकॉज, तो डव डेंजर में क्यों थी, तो ए हंटर वाज अबाउट टू शूट, जो है उसको कबूतर खतरे में क्यों था, क्योंकि कबूतर को जो है एक शिकारी मारने वाला था। तो इस तरह से आपने देखा कि ये पहला पैराग्राफ जो आएगा ये आपको 5 नंबर का एमसीक्यू के साथ में आएगा। यहाँ से 5 नंबर, इजी पैटर्न है, बहुत अच्छा पैटर्न है, तो आप 5 नंबर प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद जो है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो है आपको पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके बाद में इसके आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे डिसलेक्सिया जो है इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो डिसलेक्सिया का जो ये पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसमें ये बताया गया डिस्लेक्सिया जो बीमारी होती है, डिसलेक्सिया, इसमें हम कह सकते हैं कि जो संख्याएं हैं जो उनको समझ नहीं पाते हैं हम, उस बीमारी के बारे में इसमें बताया है। जैसे कि हमारा बी जो है वो डी दिखाई देगा इस बीमारी में, और जो है ये औसत आयु में दिखाई देती है। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे क्वाइट लिखा है, तो उसको आपका क्विट दिखाई देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जो फ्रॉम है उसको फॉर्म दिखाई देगा, तो वर्ड्स जो है आगे पीछे हो जाते हैं उस बंदे को, ये बीमारी होती है, ठीक है। किसी को कोई बीमारी हो सकती है। तो इसी बीमारी के बारे में जो है थोड़ा सा बताया गया है कि बीमारी क्या है, उसके बारे में आप जैसे पढ़ोगे पैराग्राफ समझ में भी आ जाएगा। आसान वर्डों में दिया गया है, कोई ऐसा बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, तो इसको पढ़ने के बाद में है आपको इसके आंसर्स देने हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है उसके हम आंसर देखने वाले हैं। पहले क्वेश्चन के 5 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे, एक एक नंबर के एमसीक्यू। इन डिसलेक्सिया लेटर एंड फिगर ऑफन अपीयर, कैसे दिखाई देते हैं, वो रिवर्स दिखाई देते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा जो है आपका बी। इसके बाद जो पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया आर ऑफन क्या होते हैं,
वो होते हैं लेफ्ट हैंडेड। जो सबसे ज्यादा लेफ्ट हैंडेड होते हैं ना, उन्हीं को सबसे ज्यादा जो है ये डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम जो है होती है। ठीक है, ये आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। उसके बाद जो है डिसलेक्सिया मैनी, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डिसलेक्सिया प्रिसिस्ट इनटू चाइल्डहुड। मैनी प्रिसिस्ट इनटू, सॉरी डिसलेक्सिया मैनी नहीं है, डिसलेक्सिया में प्रेसिस्ट इनटू चाइल्डहुड। ठीक है, तो ये जो चाइल्डहुड में जो है ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है यानी कि वयस्क जो आदमी रहता है ना, उसी टाइम होता है, एडल्ट आदमी जो होता है उस तरह। तो चाइल्डहुड नहीं, सॉरी एडल्टहुड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपका सी, तो सी को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी पार्ट क्या बोल रहा है, सॉरी सॉरी सी पार्ट नहीं है, ये तो इसी के ऑप्शन है ABCD। आपका फोर्थ जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, विच ऑफ दीज इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड प्रेसिस्ट। प्रेसिस्ट जो है इस शब्द का जो है सेम मीनिंग वाला कौन सा है आपको बताना है, जिसका अर्थ जो है सेम होता है। प्रेसिस्ट मतलब होता है जारी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका कंटिन्यू। जारी मतलब लगातार, प्रेसिस्ट मतलब कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो ये पैराग्राफ में आपको वर्ड मिलेगा, बाहर से नहीं देना है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तो ये पूछा गया आपसे, द प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन कैन बी कंपाउंडेड बाय द फेलियर ऑफ पेरेंट्स एंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिकॉग्नाइज द कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो पूछा गया है, यहाँ बोला गया कि जो माता पिता की विफलता से विफलता की धारणा से जो समस्या बढ़ सकती है, और जो है उसमें कौन सी समस्या हो जाती है, वो कौन सी समस्या बढ़ सकती है, तो जो है उसमें आपकी हम कह सकते हैं परसेप्शन कैन कंपाउंडेड बाय द फेलियर्स ऑफ पेरेंट्स एंड, ये जो है माता पिता के फेलियर से बढ़ जाती है, और जो है रिकॉग्नाइज द कंडीशंस। ठीक है, तो स्थितियों को पहचानने में भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसकी बात करते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, ये भी आपका पैराग्राफ है। अब इसमें आपको मेकिंग नोट मेकिंग करनी है, सप्लाई करना है, सुटेबल टाइटल भी 4 नंबर का है। इससे पहले वाला जो आपने एक एक अंक का देखा, ये 5 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन भी 5 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नंबर 5 नंबर 10 नंबर आपको 2 क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो 4 नंबर का होगा, तो 4 नंबर फिर 14 नंबर हो जाएंगे तीसरा क्वेश्चन करते ही। तो इसको मेक कर लेते हैं। फेट कम्स इन 2 टाइप्स, ओमेगा 3, ठीक है, और ओमेगा 6। ये आपका पैसेज है, वेजिटेबल ऑयल्स के बारे में है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये सारा फैट्स के बारे में बताएगा, जो भी वसा है उसके बारे में। ठीक है, अब इसको पढ़ोगे तो इसका सबसे पहले आपको पैराग्राफ जो का आंसर मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा आंसर। इसका फैट के बारे में बता, वसा के बारे में बताएगा, तो फैट इट्स टाइप एंड सोर्सेज क्या है, मतलब ये फैट कितने प्रकार, वसा कितने प्रकार की होती है, और इसके स्रोत क्या है, उसके बारे में इसका टाइटल हो गया। ठीक है, जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको नोट्स मेकिंग करेंगे, तो नोट्स में क्या करेंगे हम, सीधा सीधा जो है ना मेन जो है इसके इंपॉर्टेंट चीजों को डालेंगे। जिसमें फैट क्या होता है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें कौन कौन सा है, ओमेगा 3 होता है, फाउंड कहाँ होता है, ये मरीन लाइफ में, जो भी जानवर मरीन यानी कि पानी में होते हैं उसमें होता है। ओमेगा 6 जो फाउंड किया जाता है, ये वेजिटेबल ऑयल्स में मिलता है। ठीक है, और इसके बाद इस तरह से हम लाइन से नोट्स बना देंगे और समरी लिख देंगे। और गुड एंड बैड फैट्स जो है वो 2 तरह के होते हैं हमारे, ये भी आपको जो है देना है। ठीक है, यहाँ पे मेक नोट्स सप्लाई ए सुटेबल टाइटल। अच्छा ठीक है, हमने नोट्स ये क्वेश्चन जो है समरी जनरली पूछ लेता है, समरी लिखना नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे समरी बता दिया। समरी की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी हमने लिख दिया, आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ लेना। तो यहाँ पर जो है आप और नोट्स में क्या लिख सकते हैं, गुड एंड बैड फैट्स होते हैं। ठीक है, अच्छे और बुरे फैट्स होते हैं। और प्रोटीन फैट्स जो होते हैं, ये कौन से होते हैं, फाउंड इन डीप ग्रीन और लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, और ब्रेन फूड्स जो होते हैं ऑल्सो रिच इन द राइबोफ्लेविन। और इसके अलावा जो है कंजम्पशन ऑफ फिश क्या करती है, कैन रिड्यूस हेल्थ इंपैक्ट। हेल्थ में जो है हमारे को जो क्या कहते हैं, हार्ट अटैक वगैरह की समस्याओं को जो है अगर आप फिश ईट करते हैं तो आपको ये समस्याएं कम होंगी। तो इस तरह से ये इसके नोट्स हो गए। तो केवल नोट्स लिखना था हमें, क्योंकि इसमें बोला है नोट्स लिखना है और सुटेबल एक टाइटल देना है। इसमें और नहीं लिखा है कि इसकी समरी राइटिंग करिए। जनरली समरी भी पूछता है, लेकिन इसमें आपका जैसा है ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। समरी नहीं आएगी, तो आपको 1 नंबर तो मिल गया सुटेबल टाइटल का, और 3 नंबर मिल गए आपको नोट्स बनाने के। तो यहाँ तक आप लिख दोगे, इतना ही आंसर इसके लिए सुफिशियंट है। और बाकी समरी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपसे ये बोला नहीं गया, तो इसको आप ना लिखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पर जो है सेक्शन बी राइटिंग का, यहाँ पर हमने हमने अभी तक जो है 14 नंबर के क्वेश्चंस कर लिए हैं। यहाँ तक आते आते हमारे पास 14 नंबर के प्रश्न जो है मिल गए हैं। इसके बाद जो है आपसे क्या पूछा गया है, सेक्शन बी राइटिंग। तो इसमें यू आर पूर्वी स्टडिंग इन जो गवर्नमेंट हाई स्कूल बानखेड़ी में, और राइट एप्लीकेशन करना है प्रिंसिपल को फुल फी कंसेशन के लिए। जो आपकी फीस माफी है उसके लिए आपको जो है एक एप्लीकेशन देना है। 4 अंकीय प्रश्न है ये, 4 नंबर मिलेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल बानखेड़ी, और न्यू दिल्ली या MP मध्य प्रदेश, जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो। और इसके बाद जो है, सर रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ठीक है, BCA अगर आपके सेक्शन से, तो आप मेंशन करेंगे कि आप जो है इस क्लास के हैं, ऑफ योर स्कूल, और माई फादर इज इन प्राइवेट सर्विस, और जो मेरे पिता जो है वो प्राइवेट सर्विस में है, और ही गेट्स ₹4500 पर मंथ एंड ऑल टोल्ड। ठीक है, जो है सब टोटल मंथ ऑल टोल्ड। ये जरूरी नहीं है कि आप जो है ही गेट्स ₹45 मंथ ऑल, ये भी आप कर सकते हो, और टोल्ड भी लगाना चाहो तो, नहीं तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, जैसे कि उनको बताया गया है। तो आप ऑल टोल्ड जैसे आप लिख सकते हो सीधा, जैसे कि बताया गया है। आई हैव 1 brother and 2 sisters, they are also studying in another school, or he finds it difficulty to pay full fee for all 3 of us. I have been very good at my studies and secure 87%, जो भी आप परसेंटेज डालना चाहें, मार्क्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन।
तो आप जो है काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन फॉर विच आई सेल बी ऑब्लिक फॉर यू, तो मैं इसके लिए आभारी रहूंगा अगर आप मेरे को फुल छूट जो है दे देते हैं। थैंकिंग यू करते हुए जो आपको दिया गया है यहाँ पर पूजा या पूर्वी, जो आपको वहाँ पे लिख देना है। उसके आगे सरनेम लगाना चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आपका जरूरी नहीं है, ठीक है। और बाकी आप क्लास मेंशन कर देंगे, डेट मेंशन कर देंगे, दैट्स इट। इसके और पार्ट को अगर करते हैं तो भी 4 नंबर मिलेगा। यहाँ से आपको 4 नंबर मिल चुका है, 4 नंबर का था ये। आप चाहें तो ये वाला पार्ट कर लें, कोई एक ही और में से कोई एक ही करना होगा आपको, कोई भी एक ही करना होगा, एक करना होगा, ठीक है। और का मतलब है कोई एक करना है, ध्यान रखना है आपको। बोर्ड में क्या होता है, बच्चे दोनों कर देते हैं कई बार। यहाँ पर यू आर दीपक पटेल, आप रेजिस्टेंस करते हैं 50C पुष्प विहार भोपाल में। लेटर लिखना है एक आपको, देखिए ध्यान रखना है, लेटर लिखना है आपको। ऊपर वाला एप्लीकेशन था, यूर फ्रेंड इनवाइट करना है अटेंड जो है मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर, आपकी बहन की शादी है, उसके लिए आप अपने दोस्त को जो है इन्वाइट कर रहे हैं, उसके लिए लेटर लिखना है। और एड्रेस आपको दे दिया गया है कि आप जो है दीपक पटेल हैं और आप जो है 50C में रहते हैं, तो आप अपना एड्रेस जो है सबसे पहले मेंशन करेंगे, तो यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, आपका आपका एड्रेस, ठीक है। ध्यान रखना है कि आपका एड्रेस आएगा पहले जब पर्सनल लेटर होता है, पर्सनल लेटर में, ठीक है। ध्यान रखना है ये चीज, पर्सनल लेटर जो होते हैं इसमें आपको अपना एड्रेस लिखना होता है पहले, ठीक है। जब लेकिन ऑफिशियल लेटर होते हैं तो आपका एड्रेस पहले आएगा, उसके बाद में जिसको लिख रहे हैं उसका भी एड्रेस आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आपको एड्रेस, जिसको आप दोस्त को लिख रहे हैं उसका एड्रेस नहीं आएगा। जैसे आप अपने मित्र को लिखें, अपने पापा को लिखें, मम्मी को, सिस्टर को, फ्रेंड को, चाचा को, भतीजे को, ताऊ को, जो पर्सनल लेटर होते हैं उसमें आपका केवल एड्रेस आता है, जो भेज रहा है, जो लिख रहा है, उसके अलावा किसी का नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप एड्रेस लिखेंगे और जिस डेट को आप लिख रहे हैं उस तारीख को लिख देंगे। जैसे मैंने पेपर सॉल्व किया है तो इस दिन का ये डेट है, हालांकि अपलोड जो है अब किया जा रहा है। और माई डियर फ्रेंड जो है आप अपने दोस्त का जो भी नाम लिखना चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं। आई एम गुड हेयर एंड होप द सेम फॉर यू फ्रॉम यू, जो मैं यहाँ पे अच्छा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ पे अच्छे होगे। और आई एम ग्लेड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई ब्रदर सिस्टर, जो भी आ जाए, आपको सिस्टर दिया है तो आप सिस्टर लिख दोगे, ब्रदर हटा दोगे, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शनल दिया है। सिस्टर हैज बिन सेटल्ड, जो है रिश्ता जो है मैरिज सेरेमनी का जो है रिश्ता सेटल्ड कर दिया गया है। नाउ फील वेरी एनर्जेटिक एज वेल एज एक्साइटेड फॉर द मैरिज पार्टी, और जो है मैं इसके लिए जो है बहुत उत्साहित और जो है एनर्जी से भरीपूर्ण हूँ। एंड एज पर माई नॉलेज इन माई लाइफ दिस इज द फर्स्ट मैरिज सेरेमनी इन माई फैमिली, और जो है मेरे लाइफ में और मेरी फैमिली में जो है ये पहली मैरिज सेरेमनी है। सो आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट इट विद ऑल माई फ्रेंड्स एज वेल एज रिलेटिव्स, ठीक है। मैडली पूरी तरह से जो है इसको मैं मनाना चाहता हूँ, इसका एंजॉय करना चाहता हूँ। माई द मैरिज ऑफ माई सिस्टर विल टेक प्लेस ऑन 25th Jan 2023, सो आई इनवाइट यू टू ज्वाइन द सेरेमनी अमोंग ऑल यूर फैमिली मेंबर्स, तो मैं तुम्हारे सभी परिवार के साथ में जो है इनवाइट करता हूं आपको कि जो है 25 जून को 2023 को शादी है जो सिस्टर की, उसमें आने के लिए। और इट्स ऑल ग्रेट मोमेंट फॉर मी इफ यू अटेंड द पार्टी, मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य क्षण होगा जब तुम इस पार्टी को अटेंड करोगे। रिमेंबर वन थिंग ऑल्सो दैट ट्राई टू कम फ्यू डेज अर्लियर, जैसे द मैरिज पार्टी, तो यहाँ पे बोल दिया कि सब मैरिज जिस दिन शादी है उससे कम से कम 2-3 दिन पहले जो है आना, याद रखना। और जो है जस्ट बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड सो आई बिलीव दैट यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, तो आप मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, या कहते हैं ना आपका मेरे जो है पक्के दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड हो, अच्छे दोस्तों, तो मैं बिलीव करता हूं कि आप मुझे जो है निराश नहीं करोगे। और यहाँ पे एनेक्सली वेटिंग फॉर योर अराइवल, और यहाँ पे आप बोल सकते हो वेटिंग फॉर योर अराइवल सिंपली, अगर आपसे स्पेलिंग मिस्टेक याद नहीं होती तो आप वेटिंग फॉर योर अराइवल भी लिख सकते हो, ठीक है। और योर्स लविंग फ्रेंड, जो भी आपको नाम दिया था तो दीपक पटेल दिया था तो दीपक पटेल यूज कर लेंगे। राइट एन एस्से, 150 शब्दों में 5 अंकीय प्रश्न एस्से लिखना है आपको। एस्से के लिए 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से कोई भी एक पर आपको लिखना है। यहाँ पे इंडियन फेस्टिवल है, ट्रीज एंड ग्रीन गोल्ड है, ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और माई हॉबी। माई हॉबी तो बहुत ही कॉमन है, हमेशा ही पूछा जाता है मैक्सिमम, और 3 जो है नए आपको देखने को थोड़ा सा मिल रहा है, हालांकि इंडियन फेस्टिवल में भी पूछा जाता है। ट्रीज आर गोल्ड, ग्रीन गोल्ड, ये थोड़ा सा जो है नया बना दिया है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नया थोड़ा सा है, तो इन सभी को हम बता देते हैं आपको। देखिए एन इंडियन फेस्टिवल के बारे में सबसे पहले लिखेंगे, तो इसको हमने लिख दिया है, आप यहाँ से ये पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा बहुत ईजी लैंग्वेज में, क्योंकि जब हम इसको ज्यादा पढ़ेंगे बहुत लंबा पैराग्राफ हो जाता है 150 शब्दों को, तो उसमें जो है समय ज्यादा लग जाता है, ठीक है। दूसरा जो पैराग्राफ आपको ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड इसके ऊपर था, तो ट्रीज के ग्रीन गोल्ड कैसे हैं, ये हरे जो है हरा सोना क्यों कहते हैं, ये हमने बता दिया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमने लिखा है, सिंपलेस्ट वर्ड यूज किए हैं, आप जैसे ही पढ़ोगे आपको ये याद हो जाना है पूरा का पूरा। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है इसके बारे में हमने लिख दिया। और माई हॉबी के ऊपर तो आप पहले से लिखते आ रहे हो, लेकिन फिर भी हमने अपने हिसाब से बुक रीडिंग के ऊपर जो है माई हॉबी बताई है। अब इसको भी आप याद करना चाहें तो इजीएस्ट वर्ड में, जैसे एक टॉपर कैसे लिखता है, आपको आंसर्स कैसे देने हैं, यहाँ पे इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझा रहा है कि एक टॉपर बनने के लिए, एक अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु जो है आप कैसे लिखते हैं, टॉपर कैसे जो है एग्जाम में लिखते हैं, ये चीज इसमें हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप जो है समझ लीजिए, ठीक है। लिखते हैं, ठीक है, टॉपर कैसे लिखते हैं यहाँ पर ये बताया जा रहा है, इसी को समझना है। तो यहाँ पे ये और पार्ट भी है, इसमें से भी आपको एक ही करना है, या तो ऊपर वाला कर लीजिए, ठीक है। और इसके पार्ट में जो दिया गया है यहाँ पर पैराग्राफ जो है, एस्से की जगह आप पैराग्राफ देना है 150 शब्दों में। तो यहाँ पर जो है आपको इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश हो सकता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन भी हो सकता है, और इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसके ऊपर पैराग्राफ आएगा। ध्यान रखना एस्से और पैराग्राफ में से कोई एक ही करना है, यानी कि अगर ये 2 क्वेश्चन होते तो मजा आ जाता, लेकिन एक ही क्वेश्चन है तो इसमें आपको केवल 5 नंबर जो है, या तो ऊपर वाला कर लीजिए 3 चारों में से कोई एक, या चारों, बहुत ऑप्शन दे दिए, बेहतरीन तरीका बताया, 8 ऑप्शन देंगे, मतलब
पैराग्राफ 3 देखने को मिल रहा है और ऊपर 4, 7 में से केवल आपको एक प्रश्न करना है, और जो अगर आप ये सारी चीजें याद करते हैं तो भूल जाइए कि कुछ टेंशन लेने की जरूरत है। ध्यान रखना है यहाँ पे 7 चीजें बताई गई हैं, पैराग्राफ 3 बता रहा हूं मैं, और आपको जो है ऐसे राइटिंग 4 बता चुका हूं। तो उन 7 में से तो आपको एकदम रट लेना है इन सारों को, और इसमें से एक आपको जो है लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ भी हमने सिंपलेस्ट वर्ड में जो है एक पैराग्राफ समझाया है कि जो है आपको अनुच्छेद लिखना है, छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो हमने इस पैराग्राफ को इस तरह से लिखा है। आप इस तरह से ही इसको लिखेंगे, बहुत तरीके से इसको याद करेंगे, ठीक है। कुछ ज्यादा कम लगता है तो आप एक आधे लाइनें कम भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन्स, या आप भी याद करें बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मोबाइल फोन्स आजकल जो है स्टडी का माध्यम कम और एंटरटेनमेंट का माध्यम ज्यादा हो चुका है, मिस यूज ज्यादा हो रहा है। तो एडवांटेजेस हम बता देंगे कि क्या क्या इसकी फैसिलिटीज हैं, क्या हम इससे जो है प्राप्त कर सकते हैं, और इसके डिसएडवांटेजेस भी बता देंगे कि इससे हमारे को क्या नुकसान हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये चीजें जो है हम बताते जाएंगे। चौथा पॉइंट यहाँ पर है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ 4 नंबर पॉइंट है, और जो है इसके बाद 5वां पॉइंट है। तो आप जो है एक आधे पॉइंट कम करना चाहें तो कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल देंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी बताया हमने, थर्ड वाला पॉइंट जो है आपका पैराग्राफ राइटिंग का। तो इसमें इंट्रोडक्शन देने के बाद जो है हम सीधे सीधे इंट्रोडक्शन लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ आपकी मर्जी है, और कंक्लूजन निकाल देंगे। तो इस तरह से जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो 6th क्वेश्चन है, अब ये आएगा विजुअल बेसिक, यानी कि आपको जो है पिक्चर दिया जाएगा, और उस पिक्चर को देखने के बाद में जो है आपको पैराग्राफ लिखना होगा। क्या लिखना है कि जो है आपको बोल रहा है कि हाउ कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी, हम कैसे अपने आप को स्वास्थ्य जो है रख सकते हैं। इसमें रेगुलर एक्सरसाइज शामिल कर सकते हैं, मोर ड्रिंकिंग वाटर शामिल कर सकते हैं, हेल्दी लाइफ आजमा सकते हैं, अपना सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को, और अच्छा खाएं तो और बेहतरीन होगा। तो ये सारी चीज़ों को हम जो है यहाँ पर बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप गुड न्यूट्रिशन, डेली एक्सरसाइज जो है एंड एडिक्वेट स्लीप आर द फाउंडेशंस ऑफ ए हेल्दी लिविंग, इस तरह से हमने बताया है सब कुछ। इसमें आपका खाने का गुड न्यूट्रिशन, अच्छा खाना, हेल्दी मीन्स जो हेल्दी आपका ईटिंग है उसके बारे में बताया है, ठीक है। ड्रिंकिंग के बारे में बताया है, एक्सरसाइज के बारे में बताया है, सब कुछ जो है इसमें बता दिया गया है। तो आप आसानी से जो है इसको रेगुलर एक्सरसाइज भी इंक्लूड किया गया। तो यही चीज आपको इसमें बतानी है, चारों पांचों पॉइंट को जो है शामिल करते हुए बताना है। समझ में आ चुका होगा आपको अच्छे तरीके से। इसके बाद अगर आप वो पिक्चर नहीं कर पाते हैं तो आपको फिर से एक अथवा ऑप्शन मिल रहा है कि एक और पिक्चर है, इस पिक्चर को आपको बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि यही पैटर्न जो है आपका, और मैं जैसे पिक्चर यहाँ पे देखने को मिला तो वहां पे भी आपको पिक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे लग रहा है कि जो है फैमिली जो है पिकनिक पे गई हुई है, और इसके बाद में जो है लुक करके पिक्चर को जो है आपको शॉर्ट पैराग्राफ जो है एक बना देना, विजुअल जो है आप विजुअल एड्स बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है पिकनिक के बारे में जो है आप एक पैराग्राफ बना देंगे। ऐसा नहीं है कि आप गए हैं पिकनिक पे, जो भी आप अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया इसी के हिसाब से आप अच्छी तरीके से एक बार पढ़िएगा, इसको समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पीडीएफ आंसर आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आंसर प्राप्त करने के लिए लिंक पे जरूर विजिट करें अगर आपको चाहिए तो, अदरवाइज आप वीडियो से भी अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। तो आंसर जब भी आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए लिंक फॉलो करें, ठीक है। लिंक दी गई है। और इसके बाद जो है आप सिंपली, ये हमारा खत्म हो गया। इसके बाद जो है हमारा सेक्शन सी आएगा ग्रामर का। ग्रामर जो है यहाँ पे बोला गया 5 नंबर, यानी 5 करने हैं, हमारे को 6 या 7 मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 7 मिले हुए हैं, और हमको जो है इनके आंसर्स देने हैं। सबसे पहले आई हैव नॉट बॉट डैश मिल्क टुडे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम आएगा, मैनी आएगा या एनी आएगा, तो हमारा आ जाएगा एनी मिल्क टुडे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, ही इज एफ्रेड ऑफ डॉग आएगा, ठीक है। फ्रॉम डॉग नहीं आता है, ये याद रखना, तो ऑफ डॉग आ जाएगा। इसके बाद जो है आई डैश बाई दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, तो आई वुड आ जाएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आपका एनी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका ऑफ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे वुड आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है द अर्थ डैश, अब ये जो हमेशा जो चीज होती है वो होता है हमेशा एस या एस लगता है, जो यूनिक चीजें होती हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मूव्स, क्योंकि अर्थ एक है इसीलिए मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। और ही इज डैश आवर लेट, तो ही इज एन आवर लेट, जब भी हमारे को घंटे की बात हो तो एन आवर बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिकॉज, क्यों नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज आई एम इल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बिकॉज, ठीक है। तो BCA USE, बिकॉज। और जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका ही नोज द बॉय, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हु इज बियरिंग ए ब्लू शर्ट, तो हु आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे आंसर्स हो गए। इसमें जो है यहाँ पे हम इसमें टिक करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर, और यहाँ पे बिकॉज, और यहाँ पे हो। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पार्ट, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया है डू एज डायरेक्टेड, जो है अमन इज वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली, कंबाइन करना है इसको सो और दैट से, तो यहाँ पे अमन इज सो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अमन इज वेरी की जगह क्या आ जाएगा, सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली, तो यहाँ पर कहाँ पे आ जाएगा, इंटेलिजेंट के बाद में जो है यहाँ पर हम दैट दे देंगे, और जो है उसके बाद में यहाँ से ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली पूरा सेंटेंस उतार देंगे, ये कंप्लीट सेंटेंस जो है आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, सी डज हर होमवर्क, चेंज करना है नेगेटिव में, तो डज का क्या हो जाएगा, डज नोट हो जाएगा, बस इतना ही है। तो डज की जगह क्या हो जाएगा, डज नोट हो जाएगा, नेगेटिव की बात कर रहा है तो सी डज नोट डू हर होमवर्क, ठीक है, हर वर्क। इसके बाद जो है नेक्स्ट है, सी लिव्ड इन शिवपुरी, तो यहाँ पे चेंज करना है इंट्रोगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव जो है पूछ रहा है कि क्या कैसे क्यों, ठीक है। तो सी लिव वो रहती है, तो हम कह सकते हैं कि वो कहाँ रहती है, तो सी के साथ क्या आता है, SEIS आता है, आप जानते हो। तो आपका डज आ जाएगा, डू के साथ, क्योंकि एक वचन है आपका और सिंगुलर में क्या होता है, डज आ जाता है। तो डज सी लिव इन सीमापुरी, और फिर क्वेश्चन मार्क जरूर देना है आपको, इसके नंबर मिलते हैं। और इसके बाद जो है छठा पार्ट इसमें बोला गया है, देखिए ध्यान से, इफ यू सॉरी फोर्थ पार्ट,
फोर्थ पार्ट आपको दिया है, इफ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली यू वोंट लर्न योर लेसन। तो यहाँ पे अनलेस से जो है आपको इफ की जगह लगाना है, तो इफ से हमें अनलेस लगाना है, तो अनलेस लगाते हुए हम क्या कह देंगे, यू कम टू स्कूल रेगुलरली। तो ध्यान रखना, अनलेस यू, और यहाँ पे क्या हट जाएगा, यहाँ पे आपका डोंट जो है इसको हटा देंगे। अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली यू वोंट लर्न टू योर लेसन। तो यहाँ पर वो यू वोंट लर्न योर लेसन जो है पूरा एज इट इज आ जाएगा, इसको हम नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे इसमें से जो है 6 आपको मिले हैं ना, सॉरी 1 2 3 4, अच्छा 5 6 नीचे हैं। तो यहाँ पे 6 में से कोई हमें 5 करने हैं, ध्यान रखना 5 नंबर यहाँ से और 5 नंबर यहाँ से। सेक्शन सी में 10 नंबर का हम क्वेश्चन 5 करने वाले हैं। तो यहाँ पे पांचवा जो प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर आपको जो है जंबल वर्ड दिया गया है, जंबल वर्ड को हमें सही अरेंज कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा चिल्ड्रेन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। देखना इसको बना करके आराम से, आपको जंबलिंग तो सीधी सीधी है, मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए, चाहे आप कैसे ही बनाओ। कई बार एक जंबलिंग वर्ड के 2 3 तरह से आंसर्स निकलते हैं, कभी कभी सिंगल ही आंसर निकलता है। इसके बाद जो है इसका सिक्स्थ पार्ट है, सी वाज ड्राइंग ए पिक्चर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर पिक्चर को हम आगे ले लेंगे, तो क्या बना रही है वो पिक्चर, तो पिक्चर हो जाएगा हमारा ए पिक्चर वाज। अब ये बना रही है ना, ड्राइंग आएगा ना, तो यहाँ पे बीइंग आ जाएगा, बीइंग ड्रॉन का ड्राइंग आ जाएगा ना, तो ड्राइंग बीइंग आईएनजी हटाएंगे, यहाँ पे ड्रॉन आ जाएगा, ड्रॉन बाई, सी की जगह क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए पिक्चर वाज बीइंग ड्रॉन बाई हर। इसका सातवां जो है, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो है चेंज करना है सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है आपका हैड आता है, ठीक है, और उसके साथ में बीन लग जाता है, ठीक है, और आईएनजी का प्रयोग होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे हैड बीन लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा दे हैव की जगह क्या हो जाएगा, इसको चेंज कर देंगे पूरे दे हैव को, हैड बीन और प्लेइंग तो आपका रहेगा ही, अगर आईएनजी लगा हुआ है तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो जाएगा, दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। यही सेंटेंस लिखना है, तो दे हैड बीन प्लेइंग सिंस हियर सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर आपका 9वां प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है आंसर द फॉलोइंग। बहुत ही इजी, मतलब आप देख रहे हो कितना इजी, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, आपको देख के बनाना है हर चीज। आपको एक लेटर और एक एप्लीकेशन आएगा, ये चीज बिल्कुल फॉलो होगी। इसी तरह से पर्सनल की जगह ऑफिशियल लेटर आ सकता है, तो वो चेंज हो सकता है कोई भी चीज, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर आपसे पूछा गया है सेक्शन डी में, इसमें से सभी में से आपको मैंने 7 7 कराए हैं, आपको केवल 5 5 ही करने थे, याद रखना है। सेक्शन डी जो टेक्स्ट बुक है आपकी, बुक से जो जो क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। तो उसने न्यू कॉइंस से जो है इसको कंपेयर किया था, आप सभी को पता है। और इसके बाद में व्हाट डज डेप्थ ऑफ अपोजिशन क्रिएट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हाइट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया आपसे, व्हाट फूड डिड द सेगुल्स मदर गेट फॉर इट। तो उसने कौन सा फूड प्राप्त किया था, तो उसने जो है मछली प्राप्त किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया आपसे, What did the woman in the aeroplane think that the otter was। तो सोच क्या रही थी, तो वो था ऑटर, क्या था वो, एक रैट था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट है, इसको देख करके जो है आपको आंसर्स देने हैं, तो ठीक है। पहले तो आपको पैराग्राफ दिया था, अब जो है आपको क्या दिया है, यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे भी आपको, अच्छा ये तो आपका सेक्शन डी से डायरेक्ट एमसीक्यू पूछे थे, अब जो है आपको एक्सट्रैक्ट दिया है यहाँ पे प्रोज का, इसको पढ़ना है। उसके बाद में जो है आपको सीधा सीधा पेपर हैज मोर पेशेंट देन पीपल, आपको अच्छी तरह से पता है ये कौन सा चैप्टर है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, तो डायरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, देखो एमसीक्यू आ रहे हैं, बहुत अच्छा पेपर का पैटर्न है, ईजी पैटर्न है, बहुत अच्छे तरीके से आपको इनको याद करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझना है इस पैटर्न को कि यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आपके आएंगे। और जो है यहाँ पे पूछा गया, हु हैज मोर पेशेंट देन पीपल। तो अभी अभी हमने पढ़ा फर्स्ट लाइन में, पेपर जो है मोर पेशेंट रखता है। और उसके बाद विच ऑफ दीज वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड ब्रोडिंग। तो ब्रूडिंग शब्द का जो है आपको बताना है अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर जो है ब्रूडिंग का अर्थ होता है जो आपका थॉटफुल यानी विचारशील, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। अब आपको इसका बी पार्ट भी करना है, जिसमें एक्सट्रैक्ट को रीड कर लेना है इसको, और जो है इसके बाद में जो है सीधा सीधा आपके क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैज बीन टेकन। तो ये जो है ट्रीज से लिया गया है, तो यहाँ पे जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पार्ट इसमें पूछा गया है, द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर इज। तो इसमें कौन सा जो है पूछा गया है, कौन सा अलंकार है जो इसमें आपसे बता सकते हो, यही चीज आपसे पूछी गई है। तो इसमें सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि जो है चांद टूटा है शीशे की तरह, ये पूछा है ना, मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, तो चांद टूटा है शीशे की तरह। इसमें कौन सी स्पीच यूज की गई है, कौन सा अलंकार है, आपको बताना है। तो इसमें जो है हम सीधा सीधा कह सकते हैं, इसमें जो है स्माइल अलंकार है, जिसको हम उपमा अलंकार भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका उपमा अलंकार इसमें आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया द अपोजिट ऑफ वर्ड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का जो क्या होता है आपका, सीधा सीधा बैकवर्ड होता है, सभी को पता है। तो फॉरवर्ड का अपोजिट बैकवर्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें क्या पूछा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 30 वर्ड्स में आपको देना है, एनी 6 करने हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ऑप्शंस ज्यादा इस बार भर दिए हैं आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन पेपर जो है डिजाइन किया गया है, ऑप्शन की भरमार है, यानी कि आपको इस बार मेरिट आना है तो आ सकते हैं, सभी पेपर
पेपर्स का यही पैटर्न जो है आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए कमेंट जरूर करना है आपको। यहाँ पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है एनी 6 हम करेंगे, लेकिन हम करेंगे यहाँ पे सारे, लेकिन आपको एग्जाम में एनी 6 करने हैं, केवल किसी 6 के आंसर देने हैं, किसी किसी 6 के, ठीक है, 6 किसी 6 के, किसी 6 के। अच्छा अब देखिए, वाई डिड पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो और वाई डिड ही साइन द लेटर टू गॉड। तो यहाँ पे जो पूछा गया पोस्ट मास्टर ने जो है इसका सेंड क्यों किया था, तो पोस्ट मास्टर सेंड द मनी टू लेंचो टू हेल्प हिम एंड कीप हिज फेथ इन गॉड अलाइव, जो है उसका मदद करने के लिए और उसका जो भगवान से विश्वास ना टूटे इसके लिए। ही वाज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ इन गॉड, और जो बहुत उसकी तरफ प्रभावित था, ही विश्ड, और वो भी चाहता था कि उसका जो फेथ है गॉड में वो लेंचो की तरह ही बना रहे, इसलिए जो उसने उनके अपने एम्प्लॉय से जो है कंट्रीब्यूट कराया कुछ पैसे, और उसने अपनी सैलरी के कुछ हिस्से भी, सैलरी के पैसे में से कुछ हिस्सा भी जो है इकट्ठा किया, और उसके बाद जो है उसने सबको कलेक्ट करके उनके कंट्रीब्यूशन को जो है उसने पुट कर दिया जो है एनवलप में, और एनवलप में डालने के बाद जो है उसने पोस्ट कर दिया और लेंचो के एड्रेस पे जो है इसको सेंड कर दिया, और उसने जो लेंचो का जो लेटर है वो उसका जो गॉड को लेटर लिखा गया तो उसको भी साइन कर दिया, ताकि जो है लेंचो को ये विश्वास उसका जो है डगमगाए ना, सेक ना हो, ताकि जो है लेंचो का फेथ जो है भगवान में बना रहे, इसलिए उसने साइन भी कर दिया गॉड की तरफ से, ठीक है। इसके बाद में देखो एज गॉड लिखा है ना, एज गॉड। अब इसके बाद दूसरा पार्ट जो है, व्हाट आइडियाज डिड नेल्सन मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका जो था इसके भविष्य के लिए नेल्सन मंडेला ने कौन से जो है अपने विचार प्रस्तुत किए थे, ठीक है, यानी कि कौन से आदर्श थे जो उनके, वो बताने हैं आपको। तो यहाँ पे जो है आप बता सकते हैं नेल्सन मंडेला सेट द आइडियाज ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पुवर्टी सफरिंग्स एंड डिप्रीवेशन, जो है सीधा सीधा कह रहे हैं कि जो नेल्सन मंडेला ने ना लोगों को गरीबी पीड़ा और उनसे जो है बंधनों से मुक्त करने का जो है एक आदर्श स्थापित किया, और ही ऑल्सो सेट ए आइडिया फॉर द सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन सपोर्टेड बेस्ड ऑन जेंडर और रैकियल और ओरिजिन्स। तो यहाँ पर जो है उसने सीधा सीधा बोला कि उसने जो है कह सकते हैं कि एक ऐसे समाज के लिए आदर्श निर्धारित किया, आइडिया निर्धारित किया, जहां लिंग और नस्ल, ये ठीक है, जेंडर है और नस्ल जो है इसके बीच पर या इसके आधार पर कोई भी जो है भेदभाव ना किया जाए, ठीक है, नो, ठीक है, ये उन्होंने ऐसा किया। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। व्हाई इज कोर्स कंपेयर टू हेवन, तो यहाँ पे कोर्स जो है कंपेयर क्यों किया गया हेवन से, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इस आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा, कुर्व को जो है तुलना स्वर्ग से क्यों की गई है, तो कोर्स इज कंपेयर टू हेवन बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, उसकी प्राकृतिक सुंदरता, ऑफ इट्स एवरग्रीन फॉरेस्ट, रोलिंग हिल्स, कॉफी प्लांटेशन एंड स्पाइस ट्री, द फ्रेशनेस ऑफ द नेचुरल सराउंडिंग इज फर्दर इनहेंस्ड बाय अल्मोरा ऑफ कॉफी, ठीक है। तो कुर्ग की तुलना जो है प्रकृति के जो है स्वर्ग से की गई है। इसका कारण यह है कि यहाँ के सदाबहार वन है, रोलिंग हिल्स है और काफी के बागान है, मसालों के पेड़ हैं, सुंदरता है और काफी की सुगंधित प्राकृतिक जो है गंध आती है ना, उससे और मजा आ जाता है। तो ये जो है आप बोल सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है, वाई वॉज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है कि जो है आपका मैक्सवेल जो है ऑटर क्यों रखा गया यहाँ पे, ठीक है, ऑटर का नाम जो है मैक्सवेल्स ऑर्डर क्यों रखा गया, ये आपको बताना है। ऑर्डर वाज नेम्ड मैक्सवेल्स ऑर्डर because it was of a race previously unknown to science and was at length, और यहाँ पर आ जाएगा christened by zoologist और लुथ्रोजगिल और परपिक्सिलिटा और मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑटर का जो है नाम मैक्सवेल ऑटर इसलिए रखा गया क्योंकि यह पहले जो है विज्ञान के लिए जो है ना, विज्ञान के लिए अज्ञात जाति थी, अननोन टू साइंस, ठीक है, रेस, ठीक है, और एंड वाज ए लेंथ जो है यहाँ पर आप बोल सकते हैं क्रिस्टन बाय द जोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर जो है जो जोलॉजिस्ट थे, जो जोलॉजी वाला जानते थे, उनके द्वारा जो है इसको लूट्रेगेल, ठीक है, लूट्रेगेल, साथ ही साथ जो है इसको परसिस लाटा नाम दिया गया था, ठीक है। इसको यहाँ पर दो नाम से जो है मतलब एक नाम ये दिया गया था, ठीक है, पूरा का पूरा लंबा। तो इसको दिया गया था लुट्रोगेल परसिस, सॉरी लुट्रोगेल और जो है परसिस लाटा मैक्सवेल, या फिर इसको जो है मैक्सवेल्स ऑटर भी बोला जाता था। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, जोलॉजिस्ट जो है ना उनके द्वारा जो है इसका ये नाम दिया गया था, ठीक है। इसीलिए ये वाई वाज ऑटर नेम्ड एज मैक्सवेल, ठीक है। उस समय जो है साइंस जो विज्ञान के लिए जो है ये पहले जाति जो है अज्ञात थी, इसलिए जब अज्ञात थी तो इसका नाम क्या पड़ेगा, जो उन्होंने अपने हिसाब से कोई एक नाम रख दिया था, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वाली और व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। तो उसका साइट ऑफ द बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन फील्ड ईच टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय ऑफ फॉर बाली। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कि जो है अपने गांव और निकटतम शहर के बीच यात्रा करने वाली बस का दृश्य और बार बार यात्रियों का एक नया सेट जो है वो बाली के लिए क्या था, एक जो है मजेदार जो है वो इंजॉयबल अनएंडिंग एंजॉय था, ठीक है, वो मतलब ना खत्म होने वाली खुशी थी। और व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, और उसकी खास मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी, उसका सपना क्या था कह सकते हैं, तो उसका जो है सबसे प्रबल इच्छा बोल सकते हैं ना, तो वो था हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, उसकी प्रबल इच्छा ये थी कि वो राइड ऑन द बस, कि वो जो है बस पर जो है एक बार सवारी करे या उस पर चढ़े। उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट, हाउ डिड गौतम बुद्धा हेल्प कीजा गौतमी टू अंडरस्टैंड दैट इज ए पार्ट ऑफ वंस लाइफ। तो जो है यहाँ पे
बोल रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने कीसा गोस्वामी को यह समझाने में किस प्रकार मदद की जो है मृत्यु एक है, जो मतलब मृत्यु जो है एक जीवन का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो कीसा गौतमी हैड बिकम वेरी एंड होपलेस, ठीक है। तो कीसा गौतमी जो है वेरी और होपलेस आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन, यानी कि वो पुत्र की मृत्यु के बाद में कीसा गौतमी जो है ना वो वेरी और मतलब इसका होता है निराश, ठीक है। इसका मतलब होता है निराश, और इसका मतलब होता है आप जो है सीधा सीधा कहते हैं नहीं, इसका मतलब है होपलेस मतलब निराश, ठीक है। तो ये होपलेस क्या हो गया, निराश। और इसका मतलब होता है आपका थकना, थकी हुई बोल सकते हैं, ठीक है, थकी हुई। तो वो मतलब थकी हुई थी क्योंकि उसके जो बेटा मरा था ना उसके बावजूद, यानी कि उसके पुत्र की मृत्यु के बाद जो है गौतमी जो है बहुत अच्छी तरह से थकी हुई और निराश हो गई थी, ये बोल सकते हैं थकी हुई थी और निराश थी। और द बुद्धा आस्क हर टू फाइंड ए हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए लव्ड वंस, बट किसा वाज अनेबल टू फाइंड एनी सच हाउस। तो यहाँ पर जो है किसा गौतमी को जब जो है ऐसा घर खोजने के लिए कहा गया जहाँ किसी की मृत्यु ना, उसके प्रियजन की मृत्यु ना हुई है, तो लेकिन ऐसा उसको कोई भी घर नहीं मिला, ठीक है। अब उसने जो है क्या करा, सी देन सॉ द फ्लिकरिंग लाइट्स ऑफ सिटी एंड रियलाइज दैट पीपल्स लाइव्स आर सिमिलर टू दीज लाइट्स विच राइज एंड देन एक्सड्यूस्ड, ठीक है। और जो है इन दिस वे सी रियलाइज दैट लाइफ एंड दैट इज ए नॉर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पर जो है इसने बोला कि जो है उसने देखा कि जो शहर की टिमटिमाती जो रोशनी है, और महसूस किया कि लोगों का जीवन भी इस रोशनी के समान ही है जो जलता है और फिर बुझ जाता है। तो उसको ये रियलाइज हो गया कि जो है लाइफ और डेथ जो है, जीवन और जो है मृत्यु, ये मनुष्य के लिए समान प्रक्रिया है, ठीक है, मनुष्य जीवन की। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें, वाई डिड लोमोव गो टू द हाउस ऑफ चुबुको। तो यहाँ पर देखो, लोमो ए रिच बैचलर वेंट टू द हाउस ऑफ चुकबुको टू प्रपोज नातल्या। नातल्या को लोमोव जो है वो प्रपोज करने के लिए उसके घर जाता है। डॉटर ऑफ लो, ये जो चोकोव की जो है पुत्री थी, और उसको जो है ये मैरिज के लिए प्रपोज करने जाता है। ये पूरी कहानी मैरिज में ही घूमती रहती है, अंत तक प्रपोज जो है चलता रहता है। और जो है बार बार लड़ लेते हैं, जहाँ पे प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं ये अपने लठल बजाने लग जाते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बजाने दो इसको। तो यहाँ पे थ्रो लोमोव वाज नॉट इन लव विद हर, जो लोमोव था जो है उसके साथ जो है लव के साथ नहीं था। ही फेल्ट दैट सी वाज ए गुड हाउसकीपर, ब्यूटीफुल एंड वेल एजुकेटेड। ही ऑल्सो फेल्ट इट वाज टाइम ही शुड सेटल डाउन। और वो ऐसा भी सोचता था कि जो है अब समय आ गया है कि अब जो है गृहस्थी बसा ली जाए। तो ठीक है, ये इसका आंसर इस तरह से आप लिखेंगे। इसके बाद जो 12वां प्रश्न है ये 4 अंक की रहेंगे, और इसमें से कोई भी 2 करने हैं, ठीक है। तो इसमें से करने हैं कोई 2। अब जो है आपसे पूछा गया, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंस नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ पर जो है 11वां प्रश्न जो हमने किया, इसमें से आपको केवल क्या करने थे, ध्यान रखना है, मैं बता देता हूँ, कोई 6 करने थे, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब आपको जो बोला है इसमें प्रश्न जो है आपको कोई 2 ही करने हैं, 4 अंक के प्रश्न रहेंगे। हाउ डज फ्रोस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो में जो है नेचर को कैसे प्रेजेंट किया है, तो फ्रोस्ट हैज प्रेजेंटेड नेचर इन क्वाइट एन अनकन्वेंशनल मैनर। जो है हम कह सकते हैं कि जो फ्रोस्ट ने प्रकृति को जो है अपरंपरागत, अनकन्वेंशनल, अपरंपरागत तरीके से जो है प्रस्तुत किया है। ही यूज्ड, जहां पर एक कवि जो है अच्छे अच्छे ट्री मतलब दर्शाते हैं, फूल अच्छे वाले, अच्छे मतलब जो पेड़ पौधे अच्छे होते हैं ना, देखना जितने भी कवि आप पढ़ोगे चाहे पढ़ रहे हो, तो बहुत सारे कवि जो है कभी भी ऐसा ट्री नहीं दर्शाएंगे जो दुख का प्रतीक हो। कौवे को नहीं लेते हैं वहाँ पे, बुलबुल को लेते हैं, कबूतर को लेते हैं, तोते को लेते हैं, इस तरह के वो ब्यूटी की बातें करते हैं। यहाँ पर सब सैडनेस और डार्कनेस की बातें की गई है, ये अनकन्वेंशनल जो है मैनर था, ठीक है ना। ही यूज ए क्रो दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द समथिंग डार्क और ब्लैक एंड फॉरबिडिंग। जो है उन्होंने यहाँ पर जो है क्या करा, इन्होंने जो है एक कौवे का इस्तेमाल किया है जिसे किसी गहरे काले या पूर्व आभास से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। और द पोएट हैज रिटन अबाउट ए होमलेक ट्री विच इज ए पॉइजनस ट्री। और जो है यहाँ पर देखो विषैले ट्री को यूज किया है, यहाँ पे एक होमलेक वृक्ष को जो है इसके बारे में बताया है, जो कि एक विषैला वृक्ष है। और जो है फ्रोस्ट वांटेड टू सिंबलाइज द फीलिंग्स ऑफ द सैडनेस एंड रिग्रेट विच इज व्हाई ही हैज यूज होमलेक ट्री। जो है यहाँ पर सीधा सीधा जो फ्रोस्ट है वो उदासी और अफसोस की भावनाओं को प्रतीक बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने होमलेक ट्री का सैडनेस और रिग्रेट के लिए, पछतावे के लिए होमलेक ट्री का जो है इस्तेमाल किया है। ये इनके डस्ट ऑफ स्नो के जो है प्रेजेंट किया है ना, उसके बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं। 4 अंक के प्रश्न है, इतना आसान जो है आप नहीं लिख सकते। और द क्रो एंड द, और बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड में लिखा है, देख लो, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं लिखा है कि मतलब आपको याद ना हो। द क्रो एंड होमलेक ट्री रिप्रेजेंट सोरो। जो दो क्रो है और होमलेक ट्री दोनों मिलकर के क्या है, ये जो है दुख का जो है प्रतीक माने जाते हैं। द डस्ट of snow that is shaken off the homelike tree by the crow stands for joy that frost experiences। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्या कहते हैं, कह सकते हैं कौवे ने जो होमलेक ट्री के वृक्ष पर जो हिला करके होमलेक के पेड़ से जो कौवे ने उसके ऊपर जो ये गिराया था, डस्ट ऑफ स्नो गिराया था ना, किसके ऊपर, कवि के ऊपर, तो वो जो है वो जॉय का प्रतीक है, ठीक है, जिसको कवि ने जो है एक्सपीरियंस किया। ये कहने का इसका मन है या मतलब है कि फ्रोस्ट, जिसे फ्रोस्ट ने अनुभव किया, इसलिए जो है उसने, हम कह सकते हैं, ही हैड देयरफॉर यूज्ड एन अनकन्वेंशनल ट्री एंड बर्ड इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रास्ट देम विद जॉय इन द फॉर्म ऑफ स्नो।
ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से इन्होंने जो है इसको अनकन्वेंशनल तरीके से जो है जॉय को जो है यहाँ पे महसूस करने के लिए स्नो से जोड़ा है, बर्फ से जो है जॉय को जोड़ा है। और वाई डिड कस्टार्ड क्राई फॉर ए नाइस सेफ केज, और वाई इज द ड्रैगन कॉल्ड काउडली ड्रैगन। अच्छा, कॉवार्डली ड्रैगन। तो इसमें आपको बताना है कि कस्टार्ड जो है एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए क्यों रोया, ठीक है, सबसे पहले। और वाई इज द ड्रैगन कॉल्ड क्राउडी ड्रैगन, तो जो है इसमें ये भी पूछ रहा है कि ड्रैगन को क्यों जो है कायर ड्रैगन कहा गया है। तो आपको बताना है कस्टेंट क्राइड फॉर नाइस सेफ की इज बिकॉज ही वाज कॉवर्ड, जो है वो क्या था, कायर था, इसलिए जो उसने डिमांड की। जो कस्टार्ड है वो सेफ पिंजरे के लिए इसलिए रोता है क्योंकि वो कायर है। ही इज कॉल्ड ए कॉवर्डली ड्रैगन बिकॉज ड्रैगन आर मीन्ड फॉर द फायरिस एंड ब्रेव। जो है यहाँ पर जो है ड्रैगन, आप किसको सिंबलाइज करते हैं, ड्रैगन भयंकर दिखते हैं और वो जो है बहादुर, बहादुर माने जाते हैं ना। लेकिन बट जो है कस्टार्ड इज नॉट, लेकिन ये कस्टार्ड जो था वो ऐसा नहीं था। द अदर रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस, जो कि जो घर के अन्य सदस्य थे, जिसमें आपका बेलिंडा, इंक और ब्लिंक और मस्टार्ड, सब जो है वेरी ब्रेव थे, ठीक है। बट कस्टार्ड ऑलवेज वांट ए केज सो ही कैन फील प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर, लेकिन जो है कस्टार्ड जो है एक पिंजरा चाहता था जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित और सेफ जो है महसूस कर सके। इसके बाद जो अन्य प्रश्न है इसका, इसमें पूछा गया है व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंटर्ड ऑन हिम, और व्हाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाई अनदर बॉल। तो यहाँ पे जो कवि ऐसा क्यों कहता है कि मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करूंगा, ठीक है। वाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाई अनदर बॉल, और जो है उसने जो है दूसरी गेंद के खरीदने के लिए पैसे क्यों नहीं दिया। तो यहाँ पर जो हम बता देंगे पोएट सेज आई विल नॉट इंटर्ड ऑन हिम, यानी कि जो है कवि कहता है कि मैं उसके बातों में या उस पर दखल अंदाजी नहीं करूंगा, क्योंकि बिकॉज ही wants the boy to learn the meaning of loss on his own। तो क्योंकि वह चाहता था कि लड़का जो है अपने दम पर जो है नुकसान का अर्थ सीखे, ठीक है, या फिर अपना जो कुछ खोता है उसका नुकसान का अर्थ सीखे। ही डज नॉट ऑफर हिम मनी टू बाई अनदर बॉल बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, जो है वो उसको पैसे जो है दूसरी बॉल खरीदने के लिए नहीं देता है, क्योंकि उसके अनुसार जो है मनी और अनदर बॉल इज वर्थलेस, जो है मनी या फिर जो दूसरी बॉल है वो उसका कोई मूल्य नहीं होगा है। जब क्योंकि द बॉय वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ही हैड लॉस्ट समथिंग विच कुड नॉट बी ब्रॉट बैक, यानी कि जो है यहाँ पे कवि क्या बोल रहा है कि इसमें जो है बच्चा जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई चीज एक बार खो जाती है तो जो है वो दोबारा नहीं आती है, इस चीज को जो है समझने की कोशिश करेगा। अगर हम उसको दे देंगे तो उसको उस चीज की एहसास ही नहीं होगा, बॉल खो गई फिर मिल गई, ठीक है। तो ये चीज जो है वो उसको बताना चाहता था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका एनी टू, फिर से कोई दो करने हैं आपको, ठीक है। आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन थे, इसमें से कोई 2 करने थे, इसमें से आपको कोई 2 करने हैं, और दोनों के आपको 4-4 जो है अंक मिलेंगे, ठीक है। टोटल 4 अंक है, यानी कि 2-2 अंक का हो गया सीधा सीधा, तो 4 अंक यहाँ मिल जाएंगे आपको। तो पहला जो प्रश्न है, वाई वॉज डॉक्टर हैरियट कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी विल बी इन हॉस्पिटल सून, ठीक है। तो जो है कह सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया डॉक्टर हैरियट को विश्वास क्यों था कि ट्रिकी जल्द ही अस्पताल में होगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं स्टोरी हमने पढ़ी है, ट्रिकी वाज टोटरिंग स्लोली इन द हाउस, और ही वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग, नॉट इवन हिज फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड्स ही हैड bouts of vomiting, or Dr. Harriet was sure that if this food was not cut down and more exercise not given him, he would be really ill soon। तो जो है इस तरह से उसको हमने बता दिया कि इसमें हम कह सकते हैं कि कवि जो है यानी कि जो हैरियट है वो कहते हैं कि घर में जो है ट्रिकी जो है ना वो लड़खड़ा रहा था, ठीक है, और लड़खड़ाने के अलावा जो है उसको जो है वो कुछ नहीं खा रहा था, और उसकी जो प्यारी प्यारी डिशेज थी वो उसको भी जो है छोड़ दे रहा था। उसके अलावा जो है वो वॉमिटिंग पे वॉमिट जो है कह सकते हैं कि जो है उल्टियां भी उसको आ रही थी। और जो हैरियट इस बात से फिर निश्चित थे कि अगर उसका फूड जो है उसको कट डाउन नहीं किया गया, यानी कि उसके खाने पे लगाम नहीं लगाया गया और उसको एक्सरसाइज नहीं करवाई गई, तो वो जो है जल्द से जल्द वो बीमार पड़ जाएगा, इसलिए वो हॉस्पिटल में उसको देखेगा, है ना। यही चीज कहानी में है। इसके बाद जो है दूसरा पार्ट, व्हाट स्टोरी डिड द लेडी टेल हॉरेस डेनबी टू गेट द ज्वेल्स। तो जो है उस लेडी ने क्या समझ कहानी सुनाई थी हॉरेस डेनबी को गहने पाने के लिए, महिला ने जो हॉरेस डेनबी को कहानी सुनाई थी उसके बारे में पूछ रहा है। तो द लेडी मेड अप ए story that before going to London she promised her husband to take her jewels to their bank, but she left them there in the safe. She wished to put on the jewels to a party that night. Above all, she had forgotten the numbers to open the safe. Thus, she convinced Horace Danby to open the safe. मतलब ये कह सकते हैं कि हुआ क्या था कि उस महिला ने जो है एक कहानी गढ़ ली थी। गढ़ी क्या थी कि जो है लंदन की बात, जो है लंदन जाने से पहले उसने अपने पति से जो है गहने उसके बैंक में ले जाने का वादा किया था, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है स्टोरी में। लेकिन जो है वो क्या हुआ कि जो है लेकिन जो है
उसने जो है उन्हें वहीं तिजोरी में छोड़ दिया। ठीक है, अब तिजोरी में छोड़ दिया और सी विश टू पुट द ज्वेल्स ऑन द पार्टी दैट नाइट, और जो है उसी रात को जो है उसने पार्टी के लिए गहने वो पहनना चाहती थी। और ऑल ओवर सी हैड फॉरगेटन द नंबर ऑफ टू ओपन द सेफ, तो जो है सेफ को खोलने का जो है वो नंबर भी भूल गई थी। इस प्रकार जो है हॉरेस डेनबी को जो है तिजोरी खोलने के लिए उसने मना लिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, हाउ डू यू एसेस गिफिन एज ए साइंटिस्ट। तो जो है साइंटिस्ट जो है आप बता सकते हैं कि गिफिन जो है आप कैसे कह सकते हैं वैज्ञानिक के रूप में जो है गिफिन का मतलब क्या विस्तार करेंगे, आकलन कैसे करेंगे, ये आप बताइए। एसेस का मतलब हो गया आकलन, उसको आंकना, उसकी क्षमता। तो आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट गिफिन हैड डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द मैन ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, जो है हम कह सकते हैं बार बार प्रयोग करने के बाद गिफिन ने खोज ही लिया कि मानव शरीर को अदृश्य कैसे बनाया जाए। और दिस वाज बिग अचीवमेंट, और ये बहुत ही बड़ा जो है कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा जो है उपलब्धि थी। However, he misused his discovery for the personal gains and hurting others, जो है उसने अपने अपने मतलब लाभ के लिए और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है इसका मिसयूज किया। दस थ्रू ही कैन टर्म्ड एज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट ही वाज नॉट ए नोबल वन। ठीक है, तो उसको हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था, लेकिन जो है वो एक जो है नोबल मतलब कि कह सकते हैं आप सीधा सीधा कि महान व्यक्ति नहीं था। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसका आकलन कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इन टू द स्टॉर्म। तो यहाँ आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कोई निर्देश नहीं है। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा आपसे क्या बोला गया है कि आप जो है सीधा सीधा डिस्क्राइब करना है कि नरेटर जो है यानी कि जो कवि है उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका अनुभव क्या है जब उसने जो है हवाई जहाज को तूफान में उड़ाया था। ठीक है, स्टॉर्म में उड़ाया था। तो एज द पायलट यानी कि नरेटर, ठीक है, एंटर द स्टॉर्म हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन एज इट वाज ब्लैक। तो वहाँ पे जब वो जैसे ही प्रवेश करा उसने तूफान में तो उसका जो है प्लेन घूमने लगा, जंपिंग उछल कूद करने लगा, और जो है वहाँ पर जो है वो बाहर कुछ भी नहीं देख पा रहा था क्योंकि सब कुछ वहाँ पे ब्लैक था। व्हेन ही लुक्ड एट द कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट दे हैड स्टॉप्ड फंक्शनिंग ड्यू टू द स्टॉर्म, और जो है तूफान की वजह से जो अदर उसके इंस्ट्रूमेंट थे, कंपास थे, वो जो है उन्होंने काम करना बंद कर दिया। इट वाज ए ट्राइबल एंड फियर सम एक्सपीरियंस फॉर हिम, और जो है ये एक डरावना और जो है मतलब एक घबराहट वाला जो है अनुभव था। और द फ्यूल टैंक वाज ऑलमोस्ट एम्प्टी, और जो है खत्म भी फ्यूल भी खत्म होने वाला था। ही कुड नॉट फ्लाई मोर देन 10 मिनट्स, जो है वो 10 मिनट से ज्यादा भी नहीं उड़ सकता था। देन ही सॉ अनदर ब्लैक एरोप्लेन बाय हिज साइड एंड द पायलट ऑफ द प्लेन सिग्नल्ड हिम टू फॉलो, और जो है उसने एक थोड़ी देर मतलब उसने जो है एक अलग से अनदर प्लेन देखा जो उसी की तरफ आ रहा था, और जो है उसने उसको सिग्नल किया कि तुम जो है मेरी तरफ मेरे को पीछा करो। इट वॉज सरप्राइज फॉर द नरेटर, और जो है कवि के लिए एकदम से आश्चर्य की बात थी। एज द अदर ब्लैक पेन हैड नो लाइट, जो है दूसरा जो ब्लैक एरोप्लेन था जो प्लेन था उसमें भी जो है हेडलाइट नहीं थी। ही फॉलोड हिम विदाउट एनी चॉइस, और जो उसके पास कोई अब विकल्प ही नहीं था, तो क्योंकि 10 मिनट ही उड़ सकता था उसके बाद तो खत्म, तो उसने उसका जो है बिना मतलब कोई चुनाव के ही जो है सीधा सीधा उसका पीछा किया। लैंडेड सेफली ऑन द रनवे, ये था उसका एक्सपीरियंस जिसको हम यहाँ पे समझा सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसमें और पार्ट भी मिलेगा, अगर आप पहला नहीं करना चाहते तो दूसरा कर दीजिए। यहाँ पे बेकिंग वाज कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस इन ए ट्रेडिशनल गांव विलेज, एक्सप्लेन आपको करना है। तो बेकिंग जो है उसको जो है एक माना जाता है, उसको कैसे माना जाता है आपको अच्छा सीधा सीधा हम बता सकते हैं। बेकिंग जो है महत्वपूर्ण और लाभदायक पेशा माना जाता है तो ट्रेडिशनल गांव विलेज में, तो ये हमें समझाना है। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज इन गोवा, तो बेकिंग जो है ये प्रॉफिटेबल बिजनेस था, कह सकते हैं कि पुराने दिनों में जो है बेकिंग गोवा में पुराने दिनों में जो बेकिंग वास्तव में एक लाभदायक पेशा था। ठीक है, और पीपल ऑफ गोवा वर यूज टू रिफ्रेशिंग फ्रेगनेंस ऑफ लोव्स ऑफ ब्रेड, जो है गोवा के लोग जो है वहाँ की वो सुगंधित जो है कह सकते हैं कि ब्रेड की जो सुगंध थी उससे जो है ताजगी भरी सुगंध से जो है वो मतलब मजे रिफ्रेश हो जाते थे। ऑन ऑल ओकेजन, और जितने भी त्यौहार व्यार थे, सेरेमनीज थी, जे उस समय उनको इसकी आवश्यकता होती थी। मैरिज हो, चाहे आपका मैरिज में गिफ्ट हो, या फिर आपका अगर मैरिज में आप गिफ्ट देते हो, और लेकिन अगर ये जो है आपका स्वीट ब्रेड यानी कि जो जिसको हम बोलते हैं बोल, ठीक है, बोल जो है जिस ब्रेड की बात कर रहा है ये बेकिंग की उसकी बात कर रहे हैं, तो जो है इसके बिना मैरिज में अगर आप कोई गिफ्ट देते हो, ठीक है, वो उसका मीनिंग कुछ भी नहीं रह जाता अगर वहां पर स्वीट ब्रेड या बोल नहीं है। नो पार्टी वाज कंप्लीट इफ ब्रेड वाज नॉट सर्व इन इट, और कोई भी पार्टी चाहे कितनी महंगी, उस समय की बात है पुराने टाइम की, तो उस समय अगर ये बोल ना हो, ये अगर ब्रेड सर्व ना किया जाए उस पार्टी में ना हो, तो समझ लीजिए वो पार्टी जो है किसी मायने की नहीं है, किसी काम की नहीं है, चाहे आप रसगुल्ले गुलाब जामुन या चाहे कुछ भी परस दो। और द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द एंगेजमेंट सेरेमनी ऑफ हर डॉटर, जो भी लेडीज थी जिनकी घर में उनकी बच्चियों की जो है एंगेजमेंट होती थी, एंगेजमेंट सेरेमनी होती थी, सगाई की जब रस्म होती थी, तो वहाँ की घर की जो लेडीज थी वो मस्ट जो है वो सैंडविचेस बनाती थी इन्हीं ब्रेड्स का। ठीक है, और क्रिसमस और अदर जो फेस्टिवल्स थे हैं जिसमें आपका बोली डांस है, इसके बाद में सेलिब्रेशंस जो हैं, इसमें सभी में जो है बोलिन्स हंस जो है फेस्टिवल्स में जो है बनाए जाते थे। और जो है हम कह सकते हैं द
प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस वाज एब्सोल्युटली नेसेसरी इन एवरी गांव विलेज, जो है मतलब हर जगह बेकर का जो जिसमें हम कह सकते हैं जो भट्टी होती है, फर्नेस जो है ना भट्टी, बेकर की भट्टी हर गांव में जो एब्सोल्युटली नेसेसरी मानी जाती थी। और द बेकर यूजुअली कलेक्ट दिस हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ, और जो बेकर्स होते थे उस समय जो पार्टियों में जाकर के बेकिंग का काम करते थे, तो वो अपना जो है पेमेंट जो है एक महीने में कलेक्ट करते थे, हर महीने के आखिरी में कलेक्ट करते थे, एंड में कलेक्ट करते थे। और बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्ट्राव्ड, और बेकर या उसकी फैमिली में से कोई भी जो है किसी की भी इस बिजनेस के होते हुए कभी भी भुखमरी की वजह से जो है मृत्यु नहीं हुई। दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पियस, जो है वो हमेशा ही जो है समृद्ध और जो है हमेशा खुश रहे। और देयर प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी ऑफ देयर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इसमें बोला है कि जो है उनका मोटा मोटा शरीर या उनका हट्टा कट्टा शरीर जो है उनकी समृद्धि और जो है खुशी का जो है प्रमाण है। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं, या प्रमाण था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। बहुत अच्छा बिजनेस है इस तरह से। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो इसमें आपसे जो पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट व्हाट वर द टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इन अबाउट 75 वर्ड्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कभी 30 नंबर। चलो ठीक है। तो यहाँ पे जो है सीधा सीधा पूछा, फ्रॉस्ट के अनुसार अंत के बारे में दो अलग अलग विचार क्या हैं, दुनिया का जो अंत होगा उसके बारे में, जो अंत होगा उसके दो अलग अलग विचार क्या हैं ये बताना है। तो यहाँ पर जो है फ्रॉस्ट का जो पोएम है फायर एंड आइस, इसमें प्रेजेंट कर रहा है कि पोएट वांट्स टू गिव द मैसेज दैट डिजायर एंड हार्टेड आर द टू बिगेस्ट एनिमीज ऑफ मैन। तो यहाँ पे जो है मनुष्य को जो है हम कह सकते हैं कि लोभ जो है, ठीक है ना, डिजायर, इच्छा और लालच जो है, इच्छा और लालच जो है ये आपके दो जो है मनुष्य की जो है दुश्मन है। ठीक है, और दे कैन डिस्ट्रॉय एंटायर ह्यूमन रेस, और जो है इसमें मानव को बिल्कुल इसमें समाप्ति मिलेगी, डिस्ट्रॉय जो है हो जाएगा। और इसके बाद में द फर्स्ट ऑफ दीज, तो जिसमें से जो पहला है एनिमी वो है डिजायर, जिसमें ए मैन बिकम्स ग्रीडी, जो है एकदम लालची हो जाता है, और वांटिंग मोर, और जो है उसमें बहुत ज़्यादा वो डिमांड करने का, पाने की इच्छा रखता है, जिसकी वजह से ए मैन क्या हो जाता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ही ऑल्सो डज मैनी एविल्स, और इसकी वजह से जो है उसके बहुत सारे जो है क्या हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं, उसका पतन जो है शत्रु हो जाते हैं। ठीक है, और लीड्स टू द डाउनफॉल, जो है उसका पतन भी होने लगता है। और सेकंड एनिमी जो है उसको हार्टेड को बताया गया है। तो जो है दूसरा जो हम बोलेंगे कि आपका नफरत। ठीक है, तो व्हेन ए पर्सन स्टार्ट हेटिंग और ही ऑलवेज ट्राइज टू हम्बलेट ईच अदर, जो है जब कोई जो है इंसान जो है वो क्या कह सकते हैं हम, वो मतलब सीधा कह सकते हैं कि वो जो है हम ब्लड रिश्ते की जो है हदें भूल जाता है। ठीक है, और जो है इन्वॉल्व इन द एफर्ट दैट द फॉरगेट्स ऑल द रिलेशंस एंड लिमिट्स, जो है सारे के सारे जो है रिलेशंस और लिमिट जो है रिश्ते नाते भूल जाता है। ठीक है, और मानवता जो है वो भी जो है ट्राइज करता है कि वो मानवता भी भूल जाता है इस तरह से। ड्यू टू विच स्मॉल फाइट्स हैपन बिटवीन द पीपल, और छोटी छोटी जो है लड़ाइयाँ इसके वजह से जो है होती रहती हैं। और आफ्टर सम टाइम दीज ऑल स्मॉल क्वेरल्स टेक ए फॉर्म ऑफ वार, और जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं ये बढ़ते बढ़ते एक जो है जंग का रूप, युद्ध का रूप ले लेती हैं। एंड इन वार देयर इज ऑलवेज डिस्ट्रक्शन ऑफ बोथ पीपल एंड मनी, और हमेशा जो है एक युद्ध में जो है हमेशा जो है जान और धन, यानी जान मान की दोनों का ही नाश होता है। तो इस तरह से बताया कि दो एनिमीज जो हैं ये इस तरह से काम करेंगे। इसके और पार्ट में भी ऑप्शन मिला हुआ है, तो आपको इस तरह से ऑप्शन से पूरे भरपूर दिए गए हैं, हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा। सबसे बेहतरीन जो है पेपर डिजाइन आपका है। व्हाट इज थीम ऑफ पोएम ए टाइगर इन द जू, अबाउट 75 वर्ड्स में आपको बताना है। टाइगर इन द जू बाय लेजिल नूरिस प्रेजेंट्स सेवरल थीम्स सच एज फ्रीडम और कैपिटिविटी और टेम्ड वर्सेस वाइल्ड। ठीक है, अब जो है आज़ादी और जो है आपका क्या कह सकते हैं उसको, आपका जो है क्या बोल सकते हैं हम इसको, कैद, कैद बोल सकते हैं ना। तो आज़ादी और जो है आपका कैद हो गया। ठीक है, और बोल सकते हैं टेम्प्ट वर्सेस वाइल्ड, यानी कि पालतू वर्सेस जंगली। ठीक है, तो और उसके अलावा जो है और वाइल्डनेस एंड नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, इसमें प्राकृतिक सुंदरता। ठीक है, इन विषयों को जो है यहाँ पे थीम को जो है प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, द पोएम इज फ्रीडम वर्सेस कैपिटिविटी, यानी कि पोएम जो है स्वतंत्रता और जो है आपका कैद है ना, इसके बारे में जो है इंपॉर्टेंट थीम दिखाती है। इन दिस पोएम नूरिस डिस्क्राइब हाउ टाइगर लॉन्ग्स फॉर इट्स फ्रीडम, जो है इस कविता में नॉरिस क्या वर्णन करता है कि बाघ अपनी स्वतंत्रता के लिए कैसे तरसता है। ठीक है, इट इज सम हाउ वांट्स टू ब्रेक इट्स इम्पोज्ड कैपिटिविटी टू बिकम द सेम वाइल्ड स्पाइट अगेन, जो है हम कह सकते हैं कि इसमें जो है जो इस चीज में कोई भी किसी तरह से जो इम्पोज करके जो है इस चक्र से, या फिर जो है इसको तोड़ फोड़ करके जो है इससे निकलना चाहते हैं। ठीक है, और दोबारा जो है इसमें नहीं फंसना चाहता है, ये इसमें सीधी सीधी सी बात बताई गई है कि वो अपना जो है पूरी तरह से अपना जान लगा करके जो है इस वश से जो है इस चीज से, इस कठिनाई से निकलना चाहता है। ठीक है, इट नॉट ओनली डिस्ट्रॉयज द ब्यूटी ऑफ द वाइल्ड बट सॉरी देयरफॉर द पोएट टॉक्स अबाउट हाउ मैन ट्राई टू टेम द वाइल्ड, जो है इसमें आपको कि बताता है कि मनुष्य कैसे जो है जंगलियों को अपने वश करने की कोशिश में जो है लगा हुआ है, जंगली जानवरों को। ठीक है, और इट नॉट डिस्ट्रॉयज द ब्यूटी ऑफ द वाइल्ड, इट ऑल्सो ट्राइज टू किल समवंस बेसिक इंस्टिंक्ट, तो जो है ये न केवल जंगली सुंदरता को नष्ट करता है, बल्कि जो है हम कह सकते हैं कि किसी की मूल प्रवृत्ति को मारने की भी कोशिश करता है, मूल चीज को भी खत्म करने की कोशिश करता है। मोर ओवर डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइगर एंड इट्स मूवमेंट इन द फॉरेस्ट डिस्पाइट द नेचर ऑफ द वाइल्डनेस,
तो यहाँ पे जो है आपसे क्या बोला गया है, यह जो है हम कह सकते हैं इसके अलावा जो है जंगल में बाघ और उसकी गति का जो है यहाँ पर जंगल में उसकी कैसी प्रकृति है उसके बारे में जो है यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट, इसमें आपसे क्या बोल रहे हैं, हाँ इसी में थोड़ा सा और लिख दिया गया है। द पोएट ऑल्सो स्पीक ऑन द थीम ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जो है इसमें क्या है, नेचुरल ब्यूटी के प्राकृतिक सुंदरता के बारे में कवि ने जो है यहाँ पे बताया है। ठीक है, इन दिस पोएम, ठीक है, और द टाइगर इज ए पार्ट ऑफ द नेचर एंड स्टैंड फॉर द ब्यूटी ऑफ नेचर एज ए होल, जो है टाइगर जो है यहाँ पर ये एक जो है सीधा सीधा एक नेचर का जो है एक छोटा सा प्रतीक है, वो उसको स्टैंड करता है, लेकिन जो है ये नेचर के साथ साथ में जंगली जानवरों के साथ में जो है पूरी तरह से एक का ही प्रतीक है, यानी कि नेचर को भी और टाइगर को एक साथ ले लिया गया है, जो कि हम कह सकते हैं कि समग्र रूप से जो है ये प्रकृति की सुंदरता के लिए जो है दर्शाया गया। इट रिप्रेजेंट द वाइल्ड साइड ऑफ नेचर स्टिल इट हैज़ इट्स ब्यूटी, जो कि इसमें इसमें प्रेजेंट क्या किया गया कि नेचर तो है और नेचर में सुंदरता भी है, लेकिन वहां पर जो जंगलीपन जो है उसको भी यहाँ पर जो है दर्शाया गया है। ठीक है, उसके अंदर जो है जंगली पक्ष जो है, कौन सा जंगली पक्ष है वो भी दिखाया गया है। द पोएट कंपेयर्स द लस्टर ऑफ टाइगर्स आईज टू दैट ऑफ द स्टार्स, और जो है यहाँ पे कवि जो है बाघ की आंखों की चमक की तुलना है सितारों की चमक से भी इसमें करता है। तो ये सारी की सारी चीजें आप इसमें अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद जो है 16वां प्रश्न, ये 3 अंक की प्रश्न है, तो यहाँ पर जो है पूछा गया हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, तो भोली के जो शिक्षिका थी उसने उसके दिशा बदलने में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसके जीवन में, तो ये आपको बताना है। तो भोलीज टीचर प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग कर्स ऑफ हर लाइफ, सी वाज पोलाइट एंड फ्रेंडली विच टच्ड हर हार्ट, जो है वो मतलब अच्छी थी, पोलाइट थी, फ्रेंडली थी, और जो है उसके दिल को उसने छू दिया। और सी प्रोवाइडेड हर मच नीडेड सिंपैथी, उसने बहुत सारी उसको दया, काइंडनेस जो है, अटेंशन और लव जो है उसको दर्शाया। और सी हैड फुल ट्रस्ट इन भोली कैपेबिलिटीज, जो है भोली की कैपेसिटी में जो है उसको फुल ट्रस्ट था। ग्रेजुअली गॉट रिड ऑफ हर स्टैमरिंग, जो है उसका जो वो थी ना, कौन सी कहते हैं हकलाने वाली जो प्रवृत्ति थी ना, उससे भी उसने शीघ्र ही छुटकारा पा लिया बोली ने। सी स्ट्रोव रियली हार्ड टू ओवरकम हर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड वीकनेस, और जो है उसने अपना पूरा का पूरा क्षमता का प्रयोग किया, ठीक है, ताकि जो है वो उसको जो है वो क्या कर सके, अपना जो है उसको क्या कह सके, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसके अंदर जो जटिलता थी, उसकी वीकनेस थी, उन सभी को निकालने के लिए जो उसने काफ़ी प्रयत्न किया। और द टीचर ट्रांसफॉर्ड हर इनटू ए कॉन्फिडेंट पर्सन हु कुड रीड राइट एंड स्पीक क्लियरली, और उसने जो है एक ऐसे व्यक्तित्व में परिवर्तित किया उसकी टीचर ने कि जो अच्छी तरह से लिख सकता था, मतलब रीड पढ़ सकता था, लिख सकता था और बोल सकता था, ठीक है, साफ साफ। और दिस गेव हर द रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस, और इसी ने जो है उसको जो है जो उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी वो दे दिया। और सी ग्रीव टू बी कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग गर्ल हु इज कैपेबल ऑफ फाइटिंग इन द सोशल एविल्स, और जो है वो एक अच्छी मतलब लड़की के रूप में जो है उभरी, जो कि सामाजिक बुराइयों के साथ में जो है वो लड़ सकती थी। ठीक है, इस तरह से जो है उसको पूरा इंप्रूव करके इसने रख दिया। अब आते हैं हम अंतिम जो है नेक्स्ट पार्ट इसका और पार्ट में, और फिर ये पेपर आपका समाप्त हो जाएगा। आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं पीडीएफ आंसर के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये पीडीएफ लिंक दी गई है, ये आप डालिए और आप जो है पूरा आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जिसका भी पेपर जो आपको देखना है उसके लिए कमेंट कर दें, ठीक है, वो पेपर बना दिए जाएंगे। आप फटाफट कमेंट करें, क्योंकि सारा हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा पेपर्स की डिमांड कर रहा है और सभी के पेपर्स दिए जा रहे हैं। आप बिल्कुल आराम से पढ़ें, बढ़िया तरीके से पढ़ें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और इनको जरूर तैयार करें। तो और पैटर्न भी समझें कि किस तरह के प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे। ठीक है, और जो है मैं आपको इन सभी प्रश्न पत्रों की लिंक जो है डायरेक्ट दे दूंगा, आप इनको जो है क्वेश्चन पेपर्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर अभी अभी आपके सामने प्लेलिस्ट आने वाली है और साथ ही साथ वो लिंक आएगी जिससे आप ये क्वेश्चन पेपर को आंसर के साथ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। हाउ डिड इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, तो यहाँ बोला गया है भैया कि इनविजिबल मैन जो अदृश्य आदमी था वो कैसे ये जो है दृश्य बना, ये बस यही पूछा गया और कुछ नहीं है, बस सिंपल सा यही पूछा, अदृश्य आदमी सबसे पहले कैसे दिखाई दिया, कैसे दृश्य हुआ, इसको भी आपको बताना है। तो ग्रिफिन वाज कंप्लीटली इनविजिबल अंटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड विच कॉज हिम टू लीव फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, तो यहाँ पे सीधा सीधा ग्रिफिन तब पूरी तरह से अदृश्य हो गया जब वो किसी कीचड़ में जो है कदम रखता है और जिसके कारण जो है चलते समय उसके पैरों के निशान जो है वो छोड़ देता है। ठीक है ना, और टू बॉयज नोटिस दीज फुटप्रिंट्स एंड फॉलोड हिम एज लॉन्ग एज द प्रिंट्स वर विजिबल, और जो है दो लड़कों ने उनके फुटप्रिंट्स को नोटिस किया और उस फुटप्रिंट्स को फॉलो किया जितना देर तक या जितनी दूरी तक जो फुटप्रिंट्स दिखाई दिए। ठीक है, इसके बाद गिफिन ऑन गेटिंग रिड ऑफ देम वेंट इनटू ए बिग लंडन स्टोर, और जो है उनसे जो है छुटकारा पाने के लिए सीधा सीधा कह रहा है कि जो पीछा कर रहे थे ना उनसे छुटकारा पाने के लिए गिफिन जो है लंदन के एक बड़े स्कूल में जो है घुस गया और जो है समवार, और उसने जो है कुछ गर्म कपड़े जो पहन लिए। आफ्टर द स्टोर वाज शट ही गोट हिमसेल्फ ड्रेस्ड इन ए ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, जो है उसने जब ये जो है दुकान बंद होने के बाद जो है उसने खुद को ओवरकोट में मतलब एक बड़ी सारी कोट में और टोपी पहन ली उसने ओवरकोट के साथ में। ठीक है, और जो है उसके बाद क्या है, ही ऑल्सो पुट ऑन ए
पेयर ऑफ शूज, और उसने अपने एक जोड़ी जो है जूते भी पहन लिए। दिस मेड हिम विजिबल टू द पीपल हु केम टू वर्क एट द स्टोर नेक्स्ट डे। जो है इसी से जो है वह उन लोगों को दिखाई देने लगा जो अगले दिन दुकान पर काम करने आए थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसका आंसर लिखेंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, पैटर्न को समझा होगा। जरूर शेयर करें, बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप शेयर जरूर करें, शेयर करें, बस यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। और बाकी आपके स्टडी मटेरियल्स कंप्लीटली जो है अवेलेबल कराए जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल भी लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप जो है इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।